डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली बार मैं आपको बताया था कि दरोगा मेंस का जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप दिया था, उसके बाद से मैं आपको बताया था कि मैं आपके सामने एक फिजिकल के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताता हूं जो बिहार में अभी दरोगा फिजिकल के लिए जो 4 अभी इवेंट होने वाले हैं। पहला रनिंग, दूसरा हाई जंप, तीसरा लॉन्ग जंप और चौथा आपको गोला फेंक। इसमें लॉन्ग जंप और गोला फेंक तो बहुत ही एक आसान इवेंट है जो कोई भी कर सकता है। और रनिंग जो पिछले 6 मिनट से 6 मिनट 30 सेकंड कर दिया है, तो वो भी एक कंपेरेटिवली आसान ही हो गया है। लेकिन फिर भी वो लड़के जिनको लगता है कि हम फिजिकली करने में बहुत वीक हैं, फिजिकल नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक टेक्टिक्स बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले मेरा फोर्स से रिलेशन रहा, मैंने भी एक सरपास्ट बहुत ही टफ फिजिकल के दौरान मुझे वहां पे रहना पड़ा। तो मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ फिजिकल कैसे पास करें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि फिजिकल को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक सेवन करने, आपका बैड हैबिट हो, कोई किसी तरह का नशा हो, तो उसको फिजिकल तक आप छोड़ दें। जैसा कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीजों को आप छोड़ दें। उससे क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको दौड़ने में बहुत सारी कठिनाइयां होएगा। आप चाय पीना छोड़ दें टिल फिजिकल तक। उसके बाद से जब हम बात करते हैं डाइट का, तो डाइट में आप ज्यादातर आप तरल पदार्थ ले, जैसे दाल हुआ, दाल का सेवन अधिक करें। रोटी में आटा का रोटी और मड़ुआ का रोटी दोनों को मिलाकर फिजिकल तक आप इनका सेवन करें। खाना में आप सैलेड की मात्रा का उपयोग ज्यादा करें। सुबह में चना और मूंग थोड़ी सी मात्रा में, ये नहीं कि पूरा 250 ग्राम फुला लिए और आधा किलो और खा रहे, उससे गैस की आपको प्रॉब्लम होगा। चना मूंग के साथ साथ आप सुबह में दूध और ओट्स आप ले सकते हैं। ये आपको आपकी स्टेमिना को बूस्ट करेगा। और आपको रही बात फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए मैं एक छोटा सा आपको दिखा रहा हूं कि जो शुरुआत करना है फिजिकल में। जैसे आपका 1600 मीटर का रनिंग है, तो शुरू में आपको 25 से 30 मिनट 10-15 दिन तक आपको स्लो रनिंग करना है, बिल्कुल लाइक दैट। बिल्कुल आपको जॉगिंग की मूड में 25 से 30 मिनट, आपको सुबह में 30 मिनट और शाम को 30 मिनट एक स्लो मोशन का रनिंग आपको करना है, जिससे कि आपकी ब्रीथिंग में इंक्रीजमेंट हो। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट इसको आप करेंगे। रनिंग के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है वो सीन पेन का प्रॉब्लम होता है। जो बच्चे कभी दौड़े नहीं और जैसे ही दौड़ते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है, पैरों में सीन पेन होने लगता है। तो सीन पेन का कोई भी दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई गोली है आपको कि उसको खा के आप ठीक कर सकते हैं। दौड़ का दर्द दौड़ने से ही ठीक होता है। तो जब आपका सीन पेन होता है तो उस समय क्या करना है, दौड़ने के बाद आपको गर्म पानी में नमक मिला के उसको अच्छे तरीका से उसको सिकाई करना है। और सिकाई करने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप उसको करना क्या है कि आपको सूती कपड़ा से साफ करके, जब नहाते हैं या रात में सोने से पहले, आपको वहां पे सफाई करने के बाद आपको सरसों का तेल में लहसुन को पका के फिर उसको मालिश करके तब सोना है। इससे क्या होगा कि आपका 15-20 दिन के बाद जो दर्द है वो धीरे धीरे खुद खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बार दर्द आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि पैर आपका उस चीज को सहने के लायक हो जाएगा। फिर भविष्य में आप कभी भी दौड़िएगा तो आपको वैसा दर्द फिर भविष्य में कभी नहीं होगा। कभी कभार होता है हल्का सा, वो सब किसी को होता है, फिर वो दौड़ने से ही ठीक हो जाता है। उसके बाद से जो स्लो रनिंग का जो प्रोसेस था, 15-20 दिन तक हम करेंगे स्लो रनिंग। और स्लो रनिंग के बाद क्या करेंगे, फिर आपका जो फिजिकल जो रहेगा, तो आपका जो रनिंग करने के बाद सबसे जरूरत क्या होता है कि बॉडी को आप रिलैक्स कैसे करेंगे, ठीक ना। रनिंग करने के बाद पूरा आपका पैर और शरीर पूरा जकड़ लेता है। तो जो रनिंग करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज है वो पहले ऐसे करेंगे। रनिंग करके आने के तुरंत साथ में जितना से हो सके ज्यादा से ज्यादा आप साइड बाय साइड जंप का उपयोग करेंगे, लाइक दैट। ये मोशन में आप जरूरत से ज्यादा करें, इतना देर तक आपको लगे कि थकान आपको हो गया है। इससे क्या होगा कि आप जो दौड़ के आते हैं मुंह बंद करके साइड बाय साइड जंप जो करते हैं, इससे आपका ब्रीथिंग बढ़ेगा। ब्रीथिंग बढ़ने के कारण आपका क्या होगा कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके बाद से पैर को लेंजिंग करने के लिए आप आराम से बैठने के बाद इस दोनों
दोनों घुटना को एकदम बिल्कुल करीब से करके आपको ऐसे ऐसे 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लेंजिंग देना है पूरा शरीर को, जिससे क्या होगा कि आपका दोनों शरीर, ये दोनों जो जांघ का मसल है वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपका मतलब रिलैक्स हो जाएगा। इसके करने के बाद आप एक्सरसाइज करने के दौरान, जिसका ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें सबसे जरूरी होता है पेट को कम करना। अब मैं पहले फोर्स में था तो मेरा पेट बिल्कुल स्लिम था, अभी थोड़ा सा पेट निकल गया उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण। तो फिजिकल करने के लिए सबसे जरूरत है कि आपको सीटअप जरूरत से ज्यादा मारना है। जैसे कि आप ऐसे सो गए, सोने के बाद किसी से आप बोले कि उसको पैर जो है पैर को उसको दबा ले और फिर जरूरत से मतलब अपने स्टेमिना के हिसाब से इस सर को पूरा घुटना तक लाए नीचे तक और मैक्सिमम सीटअप करें। सीटअप करने से आपका स्टेमिना डेवलप होगा। इसके बाद से ये एक फोर्स का आपका पनिशमेंट है और जस्ट लाइक एक आपका क्या है, एक एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं फ्रंट रोल। कैसे करना देखिए, ये इसको कैसे करना आप इसको सही पोजीशन में सीख लें। बजे जी दिखाइएगा। इस तरीके से क्या है कि आपके यदि शुरू में आपसे नहीं होता है तो आप हड़बड़ा कर इसको करना नहीं, इसमें आपको चोट भी लग सकता है। आप किसी ट्रेनर से या कोई फिजिकल जो करने वाले आपके आस पड़ोस में जो आपके फोर्स में कोई रहा हो या पुलिस में, उससे सीखना है इसको। इससे करने से क्या होता है कि आपका पेट बहुत मजबूत होगा और पेट जितना ही मजबूत होगा आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। और फिजिकल का जो आपका स्टेप बनाना है तो दौड़ने के क्रम में जो शुरू में आप स्लो रनिंग कीजिएगा, स्लो रनिंग करने के बाद 5-6 दिन बाद क्या कीजिएगा, 1-1 मीटर पे आपको ईंटा रख लेना है। जैसे एक ईंटा आप यहाँ रखें, एक ईंटा फिर यहाँ रखें, फिर एक ईंटा यहाँ रखें, फिर एक ईंटा यहाँ रखें, ऐसे 20 ईंटा आप लाइन से रख लेंगे और उसको एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे तेजी में उसको पार करना है। फिर उसको पीछे छोड़ के आपको ऐसे ही तेजी में उसको पार करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका शरीर में बिल्कुल लेंजिंग आएगा, आपका स्टेप खुलेगा। उसके बाद से आपके पास में कोई भी एक सीढ़ी नुमा संरचना होगा, जैसे लाइक गेट, इसको दिखाइए ना, जैसे इस तरीके से होगा। बहुत सारा क्या है कि जो दौड़ने वाला ग्राउंड होता है वहाँ पे पवेलियन टाइप का होता है, तो उसमें तेजी से ऊपर जाएंगे, तेजी से ऊपर जाएंगे और तेजी से नीचे आएंगे, फिर तेजी से ऊपर जाएंगे और तेजी से नीचे आएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रीथिंग मजबूत होगा, आपका जो जांघ की मसल होगा वो बहुत रिलैक्स होगा, आप इससे बहुत अच्छा आपका स्टेप खुलने लगेगा। दौड़ के आने के बाद एक बहुत ही आम एक्सरसाइज होता है, जैसे कि ऐसे। इससे क्या होगा कि आपकी पूरा स्टेमिना डेवलप होगा। और जब 7 दिन 8 दिन आपका बीत जाता है उसके बाद से आपको करना क्या है कि आपको शूट मारना, 100 मीटर 200 मीटर का स्लो रनिंग करके आने के बाद आपको शूट मारना है। उससे क्या कि आपका स्टेप खुलेगा। और ये मैंने जितने सारे आपके एक्सरसाइज दिखाए हैं ये दौड़ने के बाद करना, पहले नहीं करना है। जब आप दौड़ के आएंगे, आप जब थक जाएंगे तो थकने के बाद जो फिर आप जो उसके बाद जो एक्सरसाइज करते हैं इसी को बोलते हैं कि आपका स्टेमिना है। स्टेमिना का ग्रोथ उसके बाद से ही शुरू होता है, पहले नहीं होता है। ऐसा अमूमन आदमी सोचता है कि नहीं पहले, लेकिन कभी भी जो दौड़ शुरू करना है आपको, तो दौड़ शुरू करने से पहले आपको हल्का सा एक्सरसाइज, शरीर को हिला के डुला के चारों तरफ से जो भी एक बेसिक एक्सरसाइज हुआ, जैसे कि आप पैर को ऐसे आप दाएं बाएं इसको मोड़ के रोटेशन करके हल्का साइड बाई साइड करके शरीर को फ्री करने के बाद ही आप दौड़ेंगे। ये नहीं कि हम ग्राउंड में गए, मोटरसाइकिल पर बैठ के और दौड़ना शुरू कर दिए, पैर में दर्द होना आपका शुरू हो गया, तो आप दौड़िएगा क्या। भोजन पे विशेष ध्यान देना है। इसमें क्या है कि मैं जो आपको डाइट बताया हूँ वो देखना, फैटी खाना आपको नहीं खाना है। वैसा फूड जिससे आपके शरीर में गैस बने उसको कुछ दिनों तक अवॉइड करना है। मौसमी का जूस का सेवन बहुत अच्छी मात्रा में करना है। दौड़ने के लिए सबसे अच्छा मौसमी का जूस होता है। ये तो रहा फिजिकल के लिए, आपका रनिंग के लिए। लेकिन इस बार का जो हम बात करें तो रनिंग मतलब उतना टफेस्ट नहीं होगा जहां तक हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जितने लड़के हैं सारे लड़के हर जगह कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो यह बताया आपको कि आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है तो नहीं, तो यदि आपके पास फैसिलिटी हो तो इस एक्सरसाइज के अलावा भी आप किसी ट्रेनर को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ क्या होगा कि एक इन्वायरमेंट में आपको बेटर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। 7 दिन के बाद क्या है कि आप 7 दिन के बाद खुद से जो है ना, आप मतलब कि एक अपने दोस्त को ले जाइए
दोस्त को साथ में रखिए, वो क्या हुआ कि आपका टाइमिंग देखेगा और टेस्ट दीजिए 1600 मीटर का। टेस्ट कभी भी आपको 1600 मीटर का नहीं देना है, टेस्ट आपको 1800 मीटर का देना है। तब आप 1600 मीटर का टेस्ट इजीली पास कीजिएगा। आपको 1800 मीटर का टेस्ट आपको देना है घड़ी से टाइमिंग देख के। और एक लड़के को अपने पास हमेशा लेके जाइएगा दौड़ने के लिए। यदि आपका कोई मित्र हो जो क्या करे, जब आप स्लो रनिंग कीजिएगा ना, तो लास्ट में जब बिल्कुल थकने लगिएगा तो एक मन में विचार आता है कि हम मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो इससे अच्छा कि हम बीपीएससी निकालेंगे। सब किसी के मन में यही आता है, लेकिन डरना नहीं है। ऐसा आज तक दौड़ने से कोई मरता नहीं है। और उसी जो आपका मन में आता है, उसी के बाद जब आप दौड़ते हैं तो फिर आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। वो लड़का क्या करेगा कि जब आप लास्ट में दौड़िएगा ना, जब थक जाएगा तो आपके पीछे से वो इससे लगा के आपके मतलब पीठ पर हल्का हल्का आपको पुशअप करेगा और दौड़ाएगा। इससे क्या होगा कि आप हमेशा 3-4 राउंड ज्यादा आपको दौड़ाएगा और यही से आपका स्टेमिना का बिल्डअप होगा। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जो इस बार का जो कंपटीशन है उसमें दौड़ से ज्यादा सबसे कठिन आपको होगा हाई जंप। कारण क्या है कि पहले रनिंग में लड़के कम आते थे, तो हाई जंप में 10 चांस 8 चांस, जब तक लड़का ये ना कह दे कि हमसे हाई जंप नहीं होगा, आयोग आपको मौका देता था। इस बार ऐसा मुझे लगता है कि ये आपको आयोग नहीं करेगा। तो हाई जंप करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो एक जो मतलब वो बचपन में जिसको हम लोग बोलते हैं रस्सी फाड़ना, जिसको बोलते हैं स्किपिंग करना है, ऐसे ऐसे उसको आपको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम। और हाई जंप के लिए सीढ़ी पे जो है ना, आपको मैक्सिमम लैंडिंग करना है, ऐसे ऐसे, और रस्सी फाड़ना है, जिससे कि आपका हाई जंप के लिए आपको बहुत आसानी उसमें हेल्प होगा। फिर से आपको हाई जंप शुरू कैसे करना है, 3 मीटर से 3.25 मीटर फिर हुआ, फिर 3.5 मीटर हुआ, फिर 3.25 मीटर हुआ, फाइनली 4 मीटर हुआ। एकदम क्रम वाइज 2 दिन 3 दिन ऐसे कर करके, ये नहीं कंटिन्यू 4 पे आप चलेगा, आपसे होगा ही नहीं, फिर आपका मनोबल डाउन होगा। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा आपको ब्रीफ फिजिकल के लिए, और मुझे जहां तक लगा कि ये बेटर होगा, और जाहिर एकदम बिल्कुल ही आपके फिजिकल की स्टेमिना को ये बहुत ही बढ़ा देगा यदि आप इतना करते हैं तो। और मेरे सलाह से यदि आपके आस पड़ोस में कोई फिजिकल ट्रेनर है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब हम एक आपके सामने नया वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें ESI का कट ऑफ के बारे में आपको चर्चा करेंगे। दरोगा का जो 14 फरवरी को जो PT का एग्जाम होने वाला है, उसके लेके भी थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।